फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का अपनी सीरीज स्ट्रेंथ विद इन यू में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ग्रहों की सीरीज के क्रम में शनिदेव की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जो हमारे कर्मों के भाव को व्यवस्थित करते हैं, हमारे लाभ को सुनिश्चित करते हैं। जी हाँ, क्योंकि काल पुरुष की हॉरोस्कोप में दशम स्थान और एकादश स्थान शनिदेव की मकर और कुंभ राशि को मिला। स्ने स्ने चलने वाले शनिदेव सूर्य के चारों तरफ बहुत धीमी गति से चक्कर लगाते हुए एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल के अंदर परिवर्तन करते हैं। इसीलिए काफी लंबे समय तक हम इनकी जो 7.5 या ढैया के प्रभाव है वो महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे हर कार्य में विलंब को देने वाले हो जाते हैं। तुला राशि में 20 अंश पर परम उच्च होते हैं और मेष में 20 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं उनके अंदर शनि के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग वो हमेशा पोर्ट्रे करते रहते हैं। उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जिस कपड़े में वो घर में उसी में बाहर चले जाते हैं। यानी उनके अंदर कोई एक एंथू लाइफ के प्रति एक सकारात्मक रवैया नहीं होता है। इसीलिए तो अक्सर ऐसे लोगों का शनि उनके लिए प्रभावी होता है। जिनका भी शनि प्रभावी रहता है उनके लिए जितने भी भूमि से उत्पन्न पदार्थ है उनके अंदर बिजनेस देखा जा सकता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गैस आदि। ये सारी चीजें शनि से प्रदर्शित होती हैं। अगर इनके अंदर व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो समझिए शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं आपकी पत्रिका में, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों के दाता हो जाते हैं। और जब हमारे काम काज, हमारे कर्मा सुंदर होते हैं तो फिर हमारा लाभ सुनिश्चित हो जाता है। कितनी सुंदर स्थितियां निर्मित होती है हमारे हॉरोस्कोप के अंदर कि हम जन्म से लेकर अपने कर्म, लाभ, मृत्यु, मोक्ष तक अपने आप को चलायमान रखते हैं। और जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो निर्धारित कर देती है कि आने वाले समय में हमारा समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि एक दिन के कर्मास हमें प्रभावित नहीं कर सकते, इक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास हमें प्रभावित करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको आपके कर्मों को बहुत साध कर करना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा कोई कृत्य कर जाते हैं जो किसी की आत्मा को प्रभावित कर जाता है, किसी को दुख दे जाता है। कोशिश हमारी नहीं होती लेकिन फिर भी उसके दिल दिमाग से आह निकल जाती है और वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि सजगता के साथ अपने कृत्यों को करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि फल क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कर्म तो हम अच्छे कर ही सकते हैं ना। इसीलिए तो हम अपने कर्मास के ऊपर विश्वास रखते हैं। कहते हैं ना कि बिलीव इन योर कर्मास। कृष्ण ने भी कहा है कि तू सिर्फ कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्मों को अच्छा या बुरा करना हम स्वयं तय करते हैं। और जिनका भी शनि अच्छा होता है उनके लिए अक्सर जो स्थितियां बनती हैं वो बीमारी वाली बन जाती है। यानी कि कफ से संबंधित अगर कोई प्रभाव है, शनि का दुष्प्रभाव यदि पत्रिका में निर्मित है तो कफ जनित रोग देखे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वात कफ को प्रभावित करते हैं ये, और आयु के कारक हो जाते हैं। अगर शनि अच्छा है तो समझिए आयु आपकी अच्छी है। और जो आपके सेवक होते हैं, जो आपके घर में मदद होती है, ऑफिस में आपके कर्मचारी होते हैं, अगर वो आपके फेवरेबल है तो समझिए शनि आपका अच्छा है। लोहे का व्यापार है, कोई इस तरह की स्थितियां हैं जिनमें स्टील हो गई, जैसे जितना भी स्टील, लोहा, स्क्रैप, ये सारी चीजें जो है शनि को डिनोट करती हैं, दर्शाती हैं। शराब का यदि अल्कोहल से संबंधित कोई व्यापार है तो समझिए आपका शनि अच्छा है। लेकिन अगर शनि दुष्प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं दरिद्रता के अंदर जीना पड़ता है। तो
जरूरी है कि वो स्थितियां निर्मित ना हो। कहते हैं कि आप गरीब घर में पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब घर में मरे, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपके कर्मास, आपकी मेहनत तय कर देगी कि आपको अपने आप को किस क्षेत्र में चैनलाइज करना है। इसीलिए शनिदेव को सप्तम भाव में दिशा बल मिल जाता है, यानी कि दिग्बली हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपके फेवरेबल हो जाता है तो फिर किस तरह की समस्याएं हैं आप उनसे निजात पा लेते हैं। क्योंकि जब एक से भले दो और दोनों मिलकर प्रयास करते हैं अच्छाई के लिए तो सुंदरता मिलनी तय हो जाती है। शनिदेव 6, 8, 12 जो कि तिक भाव कहे जाते हैं उनके अंदर अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि जो नेगेटिविटी वाले भाव हो जाते हैं, अगर वहां पर ये बैठ जाते हैं तो उस भाव के अंदर ये शुभता प्रदान करना शुरू कर देते हैं, नकारात्मकता को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए शनिदेव का इन भावों में कारकत्व बढ़ जाता है। जो मकर और कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए शनिदेव अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर पत्रिका में अच्छी स्थिति में उनके अंश बल के साथ, मजबूती के साथ वो है तो सुंदर स्थितियां बना देते हैं व्यापार के अंदर। अगर आपके कर्मास, आपका आपके सेवकों के प्रति व्यवहार सही है तो ये एक नपुंसक ग्रह भी हो जाते हैं। कई बार इस तरह की स्थितियों को उत्पन्न कर देते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को ही विच्छेद करा देते हैं, आपके विवाह में ही विच्छेद करा देते हैं, संतानोत्पत्ति में विच्छेद करा देते हैं अगर इनकी पत्रिका में स्थिति सही नहीं है तो। स्ट्रेंथ विद इन यू कहने का तात्पर्य हो जाता है कि आप अपने कर्मास के द्वारा अपनी पत्रिका के दोषों को भी स्वयं दूर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सत्कर्म के मार्ग पर चलाकर। क्योंकि कर्मास के लिए ही जाने जाते हैं और आपको सुंदरता प्रदान करते हैं। इसीलिए जो नीडी पर्सन है उनको हेल्प जरूर करें। मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनको डोनेट करें। और वृद्धाश्रम, क्योंकि ओल्ड एज के लिए भी दर्शाए जाते हैं शनिदेव की वृद्धों की सेवा आप किस तरह की करते हैं। जिन घरों में माँ बाप की सेवा नहीं होती, जिन घरों में बच्चे माँ बाप को दुत्कारते हैं, जिन घरों में बच्चे माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़ाते हैं, उन घरों में समझ लीजिए शनिदेव का दुष्प्रभाव मिलना तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं वृद्धावस्था के कारक भी हो जाते हैं। और कहते हैं कि अगर वृद्धावस्था में शनिदेव की दशा आ जाती है तो बड़ी कष्टकारी होती है। इसीलिए समय रहते समझें और अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करें ताकि आने वाला समय आपका सुखद हो और सुंदर स्थितियां आपके लिए लेकर आए। इसीलिए आलस्य ना करें, क्योंकि शनिदेव आलस्य भी दे देते हैं कई बार। अपने आप को एक्टिव रखें। चंद्र शनि का यदि कुंडली में योग बन जाए या पंचम में शनि यदि आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं, आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं, आप के डिलेस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मास को सुंदर रखें और शनिदेव का शुभ प्रभाव पाएं। और जो आपके फैमिली के अंदर लोन की स्थितियां बनती है, यानी ऋण के को बढ़ाने वाले भी हो जाते हैं, तो जब आपको पता हो कि आपके ऊपर ऋण बढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं, तो ऐसे लोगों को ऋण लेने से बचना चाहिए जिनके शनि का दुष्प्रभाव उनकी पत्रिका में निर्मित हो रहा हो। इसीलिए काली उड़द की दाल होती है, उसको आप सरसों के तेल में संध्या काल के अंदर डालकर दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं ना कि छाया दान करना शनिदेव की एक बेस्ट रेमेडी हो जाती है। कि अगर आपको कोई दुष्प्रभाव शनिदेव के देखने को मिल रहे हैं अपने व्यक्तित्व में, अपनी पत्रिका में, तो आप शनिवार के दिन संध्या काल में सरसों के तेल में उड़द की दाल, जो साबुत काली उड़द दाल होती है, उसको डालकर, एक कील को डालकर छाया दान जरूर करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी, डिलेज में कमी आएगी। शनिवार के दिन 2 बजे के बाद यानी कि संध्या काल की तरफ आप सुंदर कांड का पाठ करें। क्योंकि शनि से संबंधित कैसी भी पीड़ा हो, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान क्या, आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी चैंटिंग जो आप कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जाओं को जो एनर्जीज प्रदान कर रहे हैं, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप अपने पराक्रम को चैनलाइज करते हैं, आप अपनी मेहनत को चैनलाइज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई डिलेज महसूस कर रहे हैं, कोई आलस्य महसूस कर रहे हैं या कोई भी विच्छेदात्मक स्थिति निर्मित हो रही है, तो आपको शनिवार के दिन संध्या काल में सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद आपको हनुमान जी के सीधे पैर पर, जो उठा हुआ पैर होता है, उस पर रेड कलर की रोली से
समर्पित करके अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। उससे किसी भी तरह का कष्ट आपके जीवन में हो वो दूर हो जाता है। और अगर ऋण की स्थितियां भी बनी हुई हैं तो आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको निजात दिलाता है। और जो भी आपके सेवक हैं उनकी मदद आप करें। हालांकि सेवक आपकी मदद के लिए होता है, आप कह सकते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे तो वो क्या करेंगे, जी नहीं। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमारे सेवकों की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे कर्मचारियों की मजबूरी है, तो हमें उन्हें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको खाना खिलवाएं, उनको दवाइयाँ वितरित करें, वृद्धाश्रम में चैरिटी करें। और इस तरह की स्थितियां जब बनती हैं तो सुंदरता आपके लिए निर्मित करती हैं। और शनि देव पे जो आप तेल अर्पित करते हैं वो थोड़ा सा तेल आप अर्पित करके किसी नीडी पर्सन को, खासकर जो जरूरतमंद वहां पर बैठे होते हैं लोग, उनको दे दे। क्योंकि जब उनके घर में वो इस्तेमाल होगा तो ऑटोमेटिक आपका शनि सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी की जरूरत की पूर्ति करते हैं हम तो माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम होकर अगर हम किसी को सुखद स्थिति उत्पन्न करने में अपना सहयोग दे सकते हैं तो फिर यही तो हमारे कर्मास की सकारात्मकता है जो हमारे लिए निर्मित होती है। चलिए मिलती हूँ एक और खूबसूरत प्लेनेट की जानकारी के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कर्मास को सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर छोटा छोटा कृत्य ही हमारे इस जीवन का एक्यूमुलेशन है। जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आप सबने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन के प्रोफाइल्स को शेयर करना ना भूलें। और आजकल मैं अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाल रही हूँ, उसे भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका साथ और आपका प्यार मेरे परिवार के साथ बहुत बहुत बढ़ते हुए आ रहा है, और ये सब मिलकर ही तो हमारा ये परिवार दुख सुख को साझा कर रहा है। क्योंकि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हम सब एक हो जाते हैं, और हमारी समस्याएं भी एक है, हमारे दुख सुख भी एक है। इन्हीं के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और अच्छाई को ग्रहण कर रहे हैं, शुभता को बांट रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।